दोस्तों, ये पीछे आप मेरे सामने बदर का मैदान देख रहे हैं। तो चलिए अब इस पूरी जंग से हम कुछ लेसन भी लेते हैं। वो क्या है? पहला लेसन जो हमें मिलता है, ये मैं इधर ही बदर की जहाँ जंग हुई वहीं पर खड़ा होकर आपको ये मैसेज दे रहा हूँ। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का बहुत ही खूबसूरत शेर है कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो ये शाराए शुहदा है। तो ये देखिए, ये मस्जिद अरीश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग में उनका ख़ैमा उन्होंने यहीं पर लगाया था कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम इज़्ज़ल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। तो ये इस्माए शुहदाए ग़ज़वाए बदर है। छोटे पत्थर देख रहे हैं, ये जो ये छोटे छोटे पत्थर हैं, ये मकबरा शुहदाए बदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये वीलॉग बहुत ही दिलचस्प होने लगा है, क्योंकि इस वीलॉग में मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां बदर की जंग हुई थी, ग़ज़वा बदर हुई थी। ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को हुई। और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये वीलॉग बहुत ही दिलचस्प होने लगा है, क्योंकि इस वीलॉग में मैं आपको वहाँ पर खड़े होकर ग़ज़वा बदर की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। उसके अलावा इस वक्त जो तस्वीर में आपको मैप नज़र आ रहा है, इस मैप की मदद से वो नक्शा खींचूँगा। और आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस जंग से हमें क्या सबक हासिल होता है। तो इस वीलॉग को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए बदर के मकाम की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ चलकर ही आपसे मुलाकात होती है। ये देखिए दोस्तों, बदर जो है वो 20 किलोमीटर रह गया है और मदीना जो है 168 किलोमीटर के फासले पे है। ये देखिए, अब हम बदर शहर के अंदर इंटर हो रहे हैं। अर्ज़ुल फुरकान लिखा हुआ है। असल में अर्ज़ुल फुरकान इसलिए कहते हैं कि बदर का जो दिन था, इसको अल्लाह ताला ने कुरान में यौमुल फुरकान कहा। फुरकान से मुराद होता है फ़र्क करने वाली चीज़, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ को फुरकान कहते हैं। तो इसी वजह से जब हम इंटर हुए हैं तो अर्ज़ुल फुरकान लिखा हुआ था कि फ़र्क करने वाली ज़मीन, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली ज़मीन जो है ये है बदर। तो चलते हैं फिर आगे, वहाँ पहुँच कर आपसे मज़ीद बात होगी। तो ये शाराए शुहदा है। तो ये आगे जा रही है, ये अगर आप सामने देखें तो ये मकबरा शुहदाए बदर की तरफ ये सड़क जाएगी। मैं आपको वहाँ पर भी लेकर जाता हूँ और वहाँ से भी थोड़ा सा लाइव आपको बताऊँगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे हुई थी ये ग़ज़वा बदर। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पर। यहाँ पर पहले मैप भी बना हुआ था। ये देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने ये पेंट वगैरह कर दिया है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो अब आपको पता चलेगा। वो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मकबरा शुहदाए बदर। और इसके अलावा जो बदर के जो शुहदा हैं उनके नाम जो हैं, ये देखें, तरीक़े शुहदाए बदर। इसको भी थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, तरीक़े शुहदाए बदर। और ये देखिए, इसको करीब से दिखाते हैं ये। और उसके बाद आपको ये जगह दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस्माए शुहदाए ग़ज़वा बदर है। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, इस कतबे के ऊपर लिखा हुआ है शुहदाए बदर के नाम। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदर के बारे में, ग़ज़वा बदर जो हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का बहुत ही खूबसूरत शेर है कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी।
तो अगर मुसलमान आज भी बदर की फ़ज़ा पैदा करें तो आज भी फ़रिश्ते अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए फ़रिश्ते भेज सकते हैं। 1000 फ़रिश्ते मुसलमानों की हेल्प के लिए पहुँचे थे। ये जगह अगर आप पीछे देखें तो इसमें तमाम शहदाए जो बदर हैं इनके नाम लिखे हुए हैं, नाम पढ़ देता हूँ। इसमें सफ़वान बिन वहाब, आकिल बिन बकीर, उबैदा बिन हारिस, साद बिन मुबशर, हारिसा, राफ़े, तो ये सारे के सारे हैं। और अगर आप ये देखें तो ऊपर एक आयत लिखी हुई है, ये देखें ऊपर एक आयत लिखी हुई है। ये आयत सूरह आल इमरान की 123वीं आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, और हमने बदर में तुम्हारी मदद की। इन्नी इज़ल्ला का मतलब है जब तुम वीक थे, वल्नरेबल थे, जब बेसोर सामानी के आलम में थे। तो फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तकवा इख्तियार करो और ताकि तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन सको। और ये बात क्यों कही गई, ये आयत क्यों नाजिल हुई, इसके मैं कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाह रहा बिकॉज दिस इज़ नॉट द पर्पस राइट नाउ। तो थोड़ा सा आपको बदर की हिस्ट्री के बारे में मैं बता दूं कि बदर की जंग कैसे हुई। हुआ ये कि मुसलमान ये सन 2 हिजरी में 17 रमज़ान मुबारक को हुई। इस जंग को यौमुल फुरकान भी, इस दिन को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। और इसको यौमुल फुरकान इसलिए कहा जाता है कि फुरकान का मतलब है फ़र्क करने वाली, और यौमुल फुरकान हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन है ये बदर का। इसीलिए जब मैं एंटर हुआ तो आपने लिखा होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ था अर्ज़ुल फुरकान, के फ़र्क करने वाली जो ज़मीन है। तो अगर आज भी इन मुसलमान जो हैं अपने अंदर ईमान यकीन पैदा कर लें तो आज भी अल्लाह ताला आसमान से उनके लिए फ़रिश्ते उतार सकते हैं। तो ये एक, अगर आप दुनिया में जंगों की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो ये इस लिहाज से बड़ी अजीबोगरीब जंग थी कि इसमें कलील ग्रुप ने कसीर ग्रुप को शिकस्त दी। मुसलमान जस्ट 313 थे और कुफार जो थे वो 1000 थे। अब कोई मुकाबला बज़ाहिर तो बनता नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने फ़तह मुसलमानों को नसीब फरमाई। और उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला बुनियादी तौर पर मुसलमानों को ये एक पैगाम देना चाहता था कि हक़ और बातिल में जब भी जंग होगी, अगर हक़ पर लोग कलील भी होंगे तो तब भी अल्लाह ताला उनकी हेल्प आउट करेंगे, उनकी मदद फरमाएंगे। और अब चलते हैं मस्जिद अरीश की तरफ। मस्जिद अरीश वो जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था और वहीं पर दुआ फरमाई थी कि ऐ अल्लाह ताला, अगर आज ये मुट्ठी भर जो लोग हैं, अगर ये भी ना रहे तो तुम्हारा नाम लेवा कोई ना होगा। तो उधर अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मस्जिद अरीश में, जहाँ पर इमेजिन कीजिए कि आज से 1400 बरस पहले इस मकाम पर फरिश्ते उतरे होंगे, जंग हुई होगी, कैसा खूबसूरत समा होगा। और खूबसूरत इस सेंस में कह रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में हफीज़ ताइब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि हजूर आए तो सर्रे आफरी नक्श पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुधे चेहरों पे नूर आया, हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, यतीमों और ज़ईफ़ों को पनाहें मिल गईं आखिर, हजूर आए तो सर्रों को निगाहें मिल गईं आखिर, ज़मीर उस दर से गर निस्बत न रखे लोहे पेशानी, तो कशकोले गदाई है ये दरवेशी या सुल्तानी। कि अगर आपकी निस्बत उस दर से नहीं है तो फिर आपके हाथ में कशकोले गदाई है, एक मांगने वाला कशकोल है। अगर आप दरवेश हैं या सुल्तान हैं तो आपकी निस्बत उस दर से ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे और आपसे बातें शातें करते हैं। आपको लाइव कमेंट्री में ये कर रहा हूँ। और ये देखिए पीछे नाम लिखे हुए हैं, और इधर से आपको दिखाते हैं वो, ये देखें ये पीछे मकबरा शोहदाए बद्र। और लेट्स सी, अब मैं आपको मकबरा जहाँ पर है वहाँ पर लेकर जाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आप छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पत्थर हैं, ये मकबरा शोहदाए बद्र है। जो बद्र के शोहदा थे उनके ये मकाबर हैं।
ये देखिए एक ज़ायर जो है वो उधर खड़ा होकर देख रहा है। तो चले मैं भी चलता हूँ, आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे पत्थर, ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये और इसको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये मकबरा शुहदाए बद्र, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हक और सच की खातिर जो शहीद हुए, और हक और बातिल की जो लड़ाई है उसके ये पहले शहीद हैं। चलिए अब मैं आपको मस्जिद अरीश लेकर चलता हूँ। मस्जिद अरीश वो जगह है जहाँ पर बदर की जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मस्जिद अरीश। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज़अप आपको लेकर देता हूँ। ये देखिए ये मस्जिद अरीश लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये मस्जिद अरीश है, और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मस्जिद अरीश इस वक्त बंद है क्योंकि सुबह ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था। अब मैं मस्जिद अरीश से होता हुआ बदर की जहाँ पर जंग हुई वहाँ पर जा रहा हूँ। तो जहाँ पर ये अरीश का मकाम है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था, तो वहाँ यहाँ से 3 लोग निकले हैं, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिस। और उधर से वो जो आपको सामने नज़र आ रही है जगह, वहाँ से 3 कुरैश के जो शाहसवार हैं वो निकले, जिसमें उतबा, शेबा और वलीद। चलिए अब इस पूरी जंग से हम कुछ लेसन भी लेते हैं। वो क्या है? पहला लेसन जो हमें मिलता है, ये मैं इधर ही बदर की जहाँ जंग हुई वहीं पर खड़ा होकर आपको ये मैसेज दे रहा हूँ। पहला मैसेज तो ये है कि अगर आज भी आप अपने अंदर वो सिफ़ात पैदा करें जो बदर के मुजाहिदीन ने, जो बदर के सहाबा कराम ने अपने अंदर पैदा की थी, जज्बा ईमानी से लबरेज थे वो लोग। तो अगर आज भी आप अपने अंदर ऐसा जज्बा ईमानी पैदा करें तो आज भी आपकी हेल्प के लिए अल्लाह ताला फरिश्ते भेज सकते हैं। और दूसरा लेसन जो हमें मिलता है वो ये कि ये जो बदर की जंग हुई इसमें असबाब नहीं थे। फ़ज़ाए बदर जो है ये असबाब की मोहताज नहीं थी। असबाब क्या थे? थोड़े से ऊँट थे, 8 तलवारें थीं टोटल। अब 8 तलवारों से 1000 बंदों से जंग तो नहीं हो सकती ना, खुद सोचिए। तो असबाब नहीं थे, मगर अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान कहा, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन। तो अल्लाह ताला ने एक मैसेज मुसलमानों को ये भी दिया कि अगर आप हक़ पर हैं, अगर आप सच के रास्ते पर हैं, और अगर आप जज्बा ईमानी से आप भरे हुए हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे। फिर ये दुनियावी जो असबाब है ये कोई इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते हैं, मगर उतनी अहमियत के हामिल नहीं होते जितना बढ़ा चढ़ा के हम इन्हें पेश करते हैं। तो और इसके अलावा क्या लेसन लिए जा सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ, एक और मैसेज जो मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तैयारी करने के बाद यहाँ पर अपना खैमा लगाया। अरीश के मस्जिद अरीश जिस जगह पर है यहाँ पर खैमा लगाया, और पूरी प्लानिंग करने के बाद तो उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की। तो यहाँ से हमें यह भी सबक मिलता है इस बात से कि इंसान अपनी तरफ से किसी भी मामले में पूरी कोशिश करे और फिर अल्लाह ताला से मदद मांगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी तरफ से फुल कोशिश करें कोई किसी भी काम को करने में, और फिर अल्लाह ताला से मदद फरमाएं, अल्लाह ताला से मदद मांगें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे।
अब मैं आपको नक्शे की मदद से समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आप ज़रा इस नक्शे को देखिए, ये मस्जिद अरीश है। अगर आप इस जंग के नक्शे को देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि मुशरिकीन का लश्कर है और उस तरफ मुसलमानों का पड़ाव है। ये जो अरीश का मकाम है, यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था और यहाँ से ये आप कह लें कि जंग के लिए हेड क्वार्टर था, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होती थी। तो जंग ऐसे शुरू हुई कि कुरैश की तरफ से उन्होंने 3 जो नौजवान थे, शाह सवार थे, उन्हें भेजा, जिसमें उतबा था, शेबा था और वलीद था। ये एक ही ख़ानदान के थे। उतबा और जो शेबा थे ये तो रबिया के बेटे थे, कुरैश का एक बड़ा सरदार था, और जो वलीद है वो उतबा का बेटा था। और मुसलमानों की तरफ से अंसार के 3 जवान निकले, एक हज़रत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे मौज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो कुरैशियों ने जब इन्हें देखा, कुरैश के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा अंसार की एक जमात है। तो उन्हें कहा हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है, हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। फिर इनके मुनादी ने आवाज़ लगाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास कौम के हम असरों को भेजो। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा को और हज़रत अली को भेजा और फिर इनकी जंग हुई। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें तो इसमें मिकदाद बिन उमरू 2 घोड़े थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। एक मिकदाद बिन उमरू का घोड़ा था और दूसरा ज़ुबैर बिन अवाम। इस नक्शे में आपको बदर का कुआं भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत ही दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि हज़रत उबैदा ने जो सबसे मुअम्मर थे उतबा बिन रबिया से मुकाबला किया, हज़रत हमज़ा ने शेबा से और हज़रत अली ने वलीद से। यहाँ पर एक और भी रवायत पाई जाती है अपने हशाम की, जिसमें ये कहा जाता है कि उबैदा ने वलीद से 1 to 1 जंग की, अली ने शेबा से और हमज़ा ने उतबा से। तो हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने तो अपने अपने मुकाबिल को मार लिया, लेकिन हज़रत उबैदा और इनके मद्दे मुकाबिल के दरमियान एक वार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा जख्म लगाया। इतने में हज़रत अली और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे अपने शिकार से फारग होकर आ गए और आते ही उतबा पर टूट पड़े और उसका काम तमाम कर दिया। यहाँ पर लिखा है जंग मुबाजरत। मुबाजरत को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मुबाजरत का मतलब है कि लड़ाई के वास्ते सबसे बाहर आना, ललकारना, चैलेंज करना। उस दौर में लड़ाइयाँ ऐसे ही हुआ करती थी। तो जब उन्होंने देखा कुरैश ने कि 3 बेहतरीन शाह सवार जो हैं और कमांडरों से हाथ धो बैठे हैं, तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। घुमसान की जंग शुरू हो गई और लड़ाई अपने अरूज पर आ गई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अब देखिए कि कितना एक अजीब सा एटमॉस्फेयर होगा कि जस्ट 313 और उधर 1000 के करीब लोग। तो फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि उनकी जो चादर है वो कंधों से गिर गई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजे, जिन्होंने मुसलमानों की इस जंग में मदद की। कैसी फ़ज़ा होगी जब उस जगह पर वो देख रहे हैं, उस जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा हुआ होगा और यहाँ पर फरिश्ते मुसलमानों की हेल्प के लिए पहुँचे होंगे। और ये देखिए मैदान में आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इस जंग के अंदर कुफार के 70 जो सरदार थे वो मारे गए थे, जिसमें अबू जहल भी इसी जंग में मारा गया था। आखिर में दोस्तों बस आपको यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कीजिएगा। And that's all for today. Thank you very much. See you next time with another video.